हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आपका जो डीएलएड का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें इस बार परोपकार पर 2 पंक्तियाँ पूछी गई थी। सभी बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को रटना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बच्चों हमें अपने जीके का भी यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अनुवाद बनाने सिखाए हैं, मान लीजिए आपसे कोई भी सरल वाक्य बनाने के लिए, भाई कोई आपसे जैसे परोपकार पर 2 वाक्य बनाने के लिए, 2 पंक्तियाँ बनाने के लिए कहा गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था कि आप सिंपल तरीके से 2 वाक्य हिंदी में लिख लीजिए, फिर आप उनको संस्कृत में बना दीजिए। ठीक, आप सभी जानते हैं कि परोपकार का अर्थ क्या होता है। क्या होता है बच्चों? परोपकार है यानी दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की सहायता करना। अब देखिए किस प्रकार से हम इस पर पंक्तियाँ बना सकते थे। सबसे फर्स्ट देखेंगे, परेशान उपकार है इति परोपकार है। परेशान यानी दूसरों पर उपकार, ठीक है। परमिस होते हैं बच्चों दूसरे व्यक्ति जो होते हैं उन पर किया गया उपकार ही परोपकार है। ठीक, सेकंड देखते हैं, परोपकारी पुरुष है धन्य है। भाई परोपकारी पुरुष है धन्य है, अर्थात जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, ऐसे जो पुरुष होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, वो क्या है? धन्य हैं। से स्वीकार्यम विहाय पर कार्यम करोति। वह क्या करते हैं? स्वयं होता है बच्चों अपना, कार्यम में काम को, वह में त्याग कर यानी छोड़ करके दूसरों का कार्य करते हैं। से स्वीकार्यम विहाय पर कार्यम करोति, अर्थात वह अपने कार्यों को छोड़कर दूसरों का कार्य करते हैं, दूसरों का काम करते हैं। अब देखिए परोपकार का आपने हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? थर्ड है, वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, अर्थात क्या होगा? जो वृक्षः हैं, फल जो पेड़ हैं, ठीक है, उनके जो फल होते हैं वो किसके लिए हैं? परोपकार के लिए, दूसरों के लिए ही। भाई पेड़ अपने जो फल है वो स्वयं तो नहीं खाता, दूसरों के ही काम आते हैं, दूसरे व्यक्ति ही उसके फल खाते हैं। नद्य है परोपकाराय वहन्ति, नद्य मीन्स नदी परोपकार के लिए ही बहती है। अब हम देखें नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, हम ही उसके पानी को यूज़ करते हैं। हमें चाहे उसको कृषि में सिंचाई के लिए करें, पीने के लिए करें, अनेक कामों के लिए हम नदी के पानी को प्रयोग करते हैं। फोर्थ देखिए, मनुष्य है पर कार्यम करणीयम, मनुष्य को दूसरों के काम करने चाहिए। भाई दूसरों की क्या करनी चाहिए? दूसरों का ऐसा नहीं है कि वे अपना काम छोड़ दें और हम दूसरों का ही काम करते रहें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर परोपकार का अर्थ होता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। परस्पर सहायेन जनाः सुखिने भवन्ति, अर्थात भाई परस्पर यानी हम एक दूसरे की जब सहायता करते हैं तो व्यक्ति कैसे होंगे? लोग खुश होंगे। व्यक्ति कैसे होते हैं? सुखी होते हैं। फिफ्थ देखेंगे बच्चों, शास्त्रेषु परोपकारस्य अतीव महत्तम वर्णितम। शास्त्रेषु जो हमारे शास्त्र हैं, वेद पुराण जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें परोपकार के बहुत ही महत्व को वर्णित किया गया है, यानी शास्त्रों में भी जो परोपकार है उसके महत्व का वर्णन किया गया है। 6 देखेंगे, परोपकार है श्रेष्ठ है धर्म है। परोपकार अर्थात दूसरों पर किया गया उपकार ही श्रेष्ठ धर्म है। वही वैसे तो हम क्या करें? पूजा पाठ करते रहें, लेकिन दूसरों का माल अपनी पॉकेट में रखते रहें, ये क्या होगा? पुण्य होगा? नहीं होगा, ये पाप होगा।
यानी दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य होने के नाते भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, परोपकार सदृश है अन्यन तपो न विद्यते। सदृश का मतलब होता है बच्चों समान, अन्य में कोई अन्य, तपो का मतलब तप से है, ठीक है। परोपकार यानी दूसरों पर किए गए उपकार यानी परोपकार के समान कोई दूसरा तप नहीं है। 8 पॉइंट देखेंगे, सत्पुरुषः स्वकीय दुखम विस्मृत्य पर दुखम हरन्ति। विस्मृत्य का मतलब होता है बच्चों भूल करके, स्वकीय यानी अपने दुखम यानी अपने दुखों को भूल करके। कौन? जो सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो क्या करते हैं? अपने दुखों को भूल करके दूसरों जो पर होते हैं यानी दूसरे व्यक्तियों के दुखों को हरते हैं, उनको नष्ट करते हैं। 9 पॉइंट देखेंगे, कथितम च है कहा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे और बच्चों ये चीज़ें आप नोट करते रहें, क्योंकि ये क्या है जो हमारे सुमधुर वचनानी होते हैं, इनमें से कोई एक लाइन्स भी पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। ये आपके जनरल नॉलेज के होते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा आप बच्चों ध्यान लगा करके पढ़ लिया करो। पिबन्ति नद्ये स्वमेव नाभ्ये, अर्थात नदी अपना जो जल है वो स्वयं नहीं पीती। जो नदी होती है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। स्वयं ने खादन्ति फलानि वृक्षा, अर्थात फल कौन? वृक्ष। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सशस्यम खलु वारी वहा, वारी मीन्स क्या होते हैं? वारी क्या होते हैं बच्चों? बादल, ठीक है। जो मेघ होते हैं बादल होते हैं, ठीक। अब जो खेतों की फसल होती है वो क्या होती है? बादलों के यानी बारिश के पानी से खेतों में फसल होती है। तो क्या बादल उस फसल को यूज़ करते हैं? क्या उसको खाते हैं? नहीं खाते हैं। परोपकाराय सत्ताम विभुत्य हैं, ठीक। क्या हुआ? जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए ही होता है, ठीक। ये हमारा श्लोक था, इसकी हिंदी भी आपसे पूछी जा सकती है। 2 लाइन्स की एक श्लोक के रूप में पूछी जा सकती है, सूक्ति के रूप में पूछी जा सकती है। तो बच्चों आप छोटी छोटी चीज़ें संस्कृत में पढ़ा करें। अब जैसे आपको परोपकार के बारे में नहीं मालूम था कि हमें 2 वाक्य कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले परोपकार है श्रेष्ठ है धर्म है, आप ये बना सकते थे। परेशान परोपकार है इति परोपकार है, अर्थात दूसरों पर किया गया उपकार ही परोपकार है। इस तरह से आपने बच्चों ये हमेशा ये लाइन्स आप पढ़ते आए हैं। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, यानी वृक्षों के जो फल होते हैं वो दूसरों पर उपकार के लिए होते हैं। नद्ये परोपकाराय वहन्ति, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। तो आज हमने परोपकार के बारे में पढ़ा। तो इन्हें छोटे छोटे वाक्य होते हैं, इन्हें आप अच्छे से समझें और याद करें, ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बच्चों जो हमारे संस्कृत हैं, जो श्लोक हैं, सुभाषितानी श्लोक हैं, मधुर वचनानी हैं, सूक्तियाँ हैं, उनसे हमारा जीवन खुद भी सुधर जाता है। हम उन्हें अप्लाई भी करें अपने जीवन में तो वो हमारा जीवन सुखमय बनाते हैं। चलिए आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।